नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल जैसे कि आप लोगों ने मैच देखा ही होगा, उसके बाद भारत ने ट्रॉफ़ी नहीं ली। एक अच्छा संदेश दिया ट्रॉफ़ी न लेकर, और बहुत ही अच्छा लगा जब इस तरीके का कार्य किया गया हमारी टीम के द्वारा। ये कहीं न कहीं पाकिस्तान को एक तमाचा था। बहुत अच्छा लगा और आप सभी लोगों को एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। और दशहरा आ रहा है, दशहरा भी जो है आप लोग मनाइएगा और बुराइयों का क्या करिएगा, अंत करिएगा। ये वीडियो हो सकता है दशहरे पर अपलोड हो या उससे पहले अपलोड हो, तो एडवांस में ही मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। आप सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज की किस्सा और कहानी जो है वो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये किस्सा और कहानी है अहमदाबाद में। सबसे पहले इस किस्सा और कहानी की शुरुआत होती है 31 अगस्त 2024 की बात है। अहमदाबाद पुलिस को एक ट्रॉली बैग चोरी होने की खबर मिलती है। ये ट्रॉली बैग वंदे भारत, जो कि हमारे देश में एक प्रीमियम ट्रेन मानी जाती है, उससे चोरी हो गया था। तो जिसका था उसने कंप्लेंट लिखवाई। अच्छा, वंदे भारत में क्या है कि प्रीमियम ट्रेन होने की वजह से सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हैं, तो पुलिस को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। प्रीमियम ट्रेन तुरंत जो है पुलिस ने उस दिन की वंदे भारत की सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाली। जिस सीट पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका बैग चोरी हुआ था, वहाँ पे नज़र रखी गई। वहाँ पे उस बैग के पास एक व्यक्ति लेकर उसको निकलता है बैग को। उस व्यक्ति को स्टेशन पे ढूंढा गया, जो सीसीटीवी कैमरे थे, तो वहाँ स्टेशन पे भी वह व्यक्ति पकड़ा जाता है। अब उस व्यक्ति की जो है सीट नंबर सीसीटीवी कैमरे से पता चल गई थी, तो वहाँ पर उसको निकाला जाता है। साथ ही साथ फ़ोन नंबर भी पता चलता है। तो पता ये चलता है कि ये जो बैग और सीट नंबर जिस व्यक्ति के नाम था, वो उसका नाम था हर्षित चौधरी, जिसने मतलब कि ये चुराया था। अब हर्षित चौधरी को फ़ोन मिलाती है अहमदाबाद पुलिस, तो हर्षित चौधरी उधर से फ़ोन उठाता है। तब इधर से कहा जाता है कि आपने एक बैग चुराया है, उस बैग को आप शराफत से हमारे हवाले कर दीजिए, वरना जो है हम आपके पास आ रहे हैं। और सख्ती से ये चीज़ें कही जाती हैं। ये जब हर्षित सुनता है तो उसको ये लगता है कि ये तो मैं फंस गया, और सारी चीज़ें वो कहता है कि आप चिंता ना करिए, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। ये बैग मेरे पास जो आया है वो गलती से आ गया है, मैंने इसको चुराया नहीं है। आप चिंता ना करिए, मैं आपके पास समय से आ जाऊंगा। 5 सितंबर 2024 को ये इंसान बैग लेकर पहुंचता है पुलिस के पास, और फिर बैग देता है, सारी चीज़ें देता है। उसमें एक लैपटॉप भी था, वो भी जो है लौटाता है, और सही सलामत उस बैग को वहीं पर जमा करवा देता है। फिर उतने में पुलिस नॉर्मल जो पूछताछ करनी थी, तो वो पूछताछ करना शुरू करती है। अच्छा, इस व्यक्ति ने क्या कार्य किया था? बैग को चुराया था, और चुराने के बाद वापस दे दिया था ईमानदारी से। तो लेकिन चुराया तो था, तो चुराने के केस में, ठीक है, कुछ पनिशमेंट दी जाती है नॉर्मली, और फिर जो है उस पनिशमेंट को देने के बाद इनको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। क्योंकि आपका इंटेंशन चुराना ही था। जो आपका इंटेंशन था वो एक नेगेटिव इंटेंशन था, आपने गलती से नहीं उठाया है। क्योंकि गलती से उठाया होता तो आप एक बार को देखते। ये आपका क्या था, फैलाया गया झूठ था। तो पुलिस ये बात जानती थी कि इसका इंटेंशन चुराना ही है, तो इससे पूछताछ करने लग गई। तो पूछताछ में ये बताता है कि ये एक आर्मी का मेजर है।
अच्छा, जैसे ही इसने ये बात बोली कि ये आर्मी का मेजर है, तब और एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि आर्मी के मेजर से इस तरीके की गलती तो नहीं हो सकती, क्योंकि इतने जिम्मेदारी वाले पोस्ट पर बैठने वाला व्यक्ति इस तरीके की गलती करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले इसने चोरी की बात झूठ बोली और उसके बाद जो है ये बात जब बोली, तब जो है ये हुआ कि अगर आप आर्मी के मेजर हैं तो आप ये बताइए यहाँ पर आपका आना कैसे होता है। तो वो ये बताता है कि मैं यहाँ पर जो है छुट्टी लेकर आया हूँ, और जो है मैं यहाँ पर शादी के सिलसिले में आया हूँ, एक लड़की देखने के लिए आया हूँ। जब ये बात होती है तो पुलिस वाले कहते हैं, अच्छा शादी के चक्कर में आए हैं लड़की देखने, तो आपने छुट्टी के लिए लीव एप्लीकेशन डाली होगी, तो आपका जो लीव लेटर है जो कि एक्सेप्ट होकर आया है, वो लीव लेटर हमें दिखा दीजिए। तो तुरंत वो कहता है कि ये लीव लेटर तो मेरे पास नहीं है, ये तो मैं अपने घर पर ही छोड़ आया, घर पर लीव लेटर है। ये बात होती है तो पुलिस वालों को शक होता है कि ये एक तो झूठ ही झूठ लगातार बोलता चला जा रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं, अच्छा आप ये बताइए कि किस चीज़ से ये प्रूफ होता है कि आप जो है आर्मी के मेजर हैं, आपके पास क्या आईडी प्रूफ है, क्या आपके पास जो है आर्मी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उन चीज़ों को वो वहाँ पर प्रोड्यूस कर देता है, सामने शो करता है। तो जैसे ही शो करता है, तुरंत पुलिस वाले उन सभी चीज़ों को देखते हैं। पहले पुलिस वालों को प्राइमा फेसी लगता है कि ये इंसान जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है, और इस इंसान को ये लगता है कि जो मैंने इनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उससे जो है इन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा और मैं यहाँ से बच जाऊँगा। अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले धीरे से इन सभी फेक डॉक्यूमेंट्स को आर्मी हेडक्वार्टर भेज देते हैं। इसमें जो एसपी थे वो बलराम मीना जी थे, और वो इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर से संपर्क किया और कहा कि ये हर्षित चौधरी नाम का एक व्यक्ति आया है हमारे पास, जो कि ये क्लेम कर रहा है कि मैं एक आर्मी मेजर हूँ, और इस तरीके का जो है कृत्य हुआ है, ये घटना घटी है। जब ये सारी बातें होती हैं तो उसके बाद वहाँ से पे वेरिफिकेशन होता है कि जो इसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं क्या वो सही हैं, तो पता ये चलता है कि ये सभी के सभी फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे ही ये पता चलता है उसके बाद इसकी अच्छे से क्या करी जाती है, खातिरदारी करी जाती है, और प्यार से इसको जो है समझाया जाता है कि सच बोलना शुरू कर दो वरना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। शहबाज मुश्ताक अली खान, हर्षित चौधरी का पूरा नाम निकल के सामने आता है। ये अपनी एक कहानी बताता है कि मैंने जो है स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी की नौकरी पाई थी। मैंने आर्मी की नौकरी जो है सिलीगुड़ी जम्मू कश्मीर में कई समय तक सर्व किया। मैं आर्मी कैंटीन में एक वर्कर के तौर पर कार्य किया करता था। मैं कोई मेजर नहीं था, लेकिन समय बीतता है और फिटनेस इश्यूज़ के कारण मुझे जो है नौकरी से हटा दिया जाता है। जब ये बात होती है तो मुझे बड़ी ही तकलीफ़ होती है। मौलाना आज़ाद नगर अलीगढ़ का वो रहने वाला था। उसके परिवार में जो पिता थे वो आर्मी में ही थे, बड़ा भाई जो है एयरफोर्स में था, छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था, और उस व्यक्ति की शादी भी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। अच्छा भरा पूरा परिवार था। लेकिन इंसान की जो गलत आदतें होती हैं और गलत तरीके की सोच होती है वो इंसान को बर्बाद कर ही देती है, ये चीज़ इससे पता चलती है। अब फिटनेस इश्यूज़ की वजह से वो बाहर निकलता है तो उसको बड़ी ही तकलीफ़ होती है। उसके बाद उसने क्या कार्य किया, उसने जो है इधर उधर वो घूमता और सारी चीज़ें
करता तो उतने में उसको एक हर्षित जादव करके जो है एक व्यक्ति था, उसका जो है आधार कार्ड मिल जाता है कहीं से कहीं। आमतौर पर लोग चलते फिरते हैं और कभी न कभी जो है निकाला होता है और वो वहाँ से उठाना भूल जाते हैं, या फिर पर्स निकालते समय तो उनका गिर जाता है। आमतौर पर ऐसा ही देखा गया है, सड़क पे कई आधार कार्ड जो है कई बार मिल ही जाते हैं, तो उसको भी वो एक आधार कार्ड मिल गया। जैसे ही उसको वो आधार कार्ड मिलता है तो उसने के दिमाग में एक गंदी चीज़ आती है कि क्यों ना जो है मैं हर्षित नाम रहने दूं, लेकिन जो बाद का सरनेम है उसको बदल दूं और अपनी फ़ोटो अटैच करवा दूं और जो बाकी डिटेल्स हैं उनको वैसा ही रहने दूं। और ये कार्य उसने किया। हर्षित जाधव करके जो उसका सरनेम था उसको जो है उसने चौधरी में बदलवाया, साथ ही में अपनी फ़ोटो लगवाई और बाकी जो डिटेल्स थी उनको वैसे ही रहने दिया। फिर वो जो है कई जो है फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाता है, जैसे कि उसने पैन कार्ड नया बनवाया जो कि फेक था, फिर उसने एक आर्मी का कार्ड भी बनवा लिया। ये सारी चीज़ें जो है उसने करी और उन सभी चीज़ों से वो क्या करता था, अपना जीवन यापन मतलब फ़ायदा जो है उनसे लेता था। अब जब पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है तो इसी दौरान जो है पुलिस के हाथों में इसका मोबाइल आता है। जैसे ही इसके से मोबाइल लिया जाता है तो पुलिस उसमें स्क्रीन टाइम देखती है, तो धीरे से ये पता चलता है कि इसका स्क्रीन टाइम सोशल मीडिया की किसी भी ऐप पर नहीं है, बल्कि इसका जो स्क्रीन टाइम है वो एक मैट्रिमोनियल ऐप है शादी.com, उसके ऊपर जो है ज़्यादा है। और इसने अपनी प्रोफाइल हर्षित चौधरी के नाम से बना रखी है, अपने आप को इस तरीके से प्रोड्यूस कर रखा है कि ये एक आर्मी का मेजर है और कई महिलाओं के संपर्क में ये आ चुका है। ये बात ये बताता है, धीरे 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 करके पता चलता है कि इसने मुंबई, दिल्ली, गुजरात और बेंगलोर न जाने कहाँ कहाँ की महिलाओं से संपर्क साधा। अच्छा, शादी.com पे जब दो लोगों के मैच होते हैं तभी जो है दो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसने 128 लड़कियों से संपर्क साधा, उसके बाद उनको जो है कईयों को मानसिक, कईयों का शारीरिक और कईयों का आर्थिक रूप में शोषण किया। शारीरिक और जो कईयों का मानसिक किया और लेकिन शारीरिक और आर्थिक रूप में इसने 30 से 40 लड़कियों का क्या किया, शोषण किया। ये बात कब पता चलती है, जब इसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकाली जाती हैं और इसने जो बैंक अकाउंट हर्षित चौधरी नाम का फेक आईडीज़ बनाई थी, इसने उन आईडीज़ से जो है एक फ़ेक बैंक अकाउंट बनाया। उस फेक बैंक अकाउंट से इसने क्या कार्य किया, उन सभी चीज़ों को मतलब जो ट्रांजैक्शंस इसने करे वो सभी के सभी उस फेक अकाउंट में करे। हालत तो तब जो है गंभीर हो गई जब ये पता चलता है कि इसने 50 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस करे हुए हैं और महिलाओं से ये सभी के सभी पैसे लिए हुए हैं। बात करने में इसने महारत हासिल कर रखी थी और महिलाएं इसके चंगुल में आ जाती और ये इंसान जो है इन सभी चीज़ों को करता और अपना जो है फ़ायदा उठाता और फिर जो है लड़कियों को छोड़कर चला जाता और शादी के झूठे बहाने और वादे किया करता था। इसने एक महिला से क्या किया, शादी तक कर ली। 40 से ज़्यादा महिलाओं से ये लगातार हर एक दिन हर एक पल जो है बात किया करता था और एक हिंदू लड़की से इसने शादी करी। उसको जो है अलीगढ़ में अपने ही घर से थोड़ी ही दूर पर इसने रखा। अब बात ये होती है, जब ये बात पता चलती है पुलिस वालों को तो पुलिस जो है उस लड़की से संपर्क साधती है।
बताती है कि इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ जो शादी करी है वो एक नकली शादी है। क्या तुम ये जानती हो कि ये जो है हर्षित चौधरी नहीं बल्कि शहबाज है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये शहबाज है। और आपको मैं सर ये बताना चाहती हूँ कि 5 मार्च 2023 को मेरी अलीगढ़ के मंदिर में ही जो है इसने मेरे साथ शादी करी। और उसके बाद इसने मुझे जो है यहाँ पर बन्ना देवी करके एक लोहिया नगर में एरिया पड़ता है वहाँ पर रहने के लिए कहा। इसने कभी मुझे ये नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं या मैं मुसलमान हूँ। और ये मेरा आए दिन क्या करता था, शोषण करता था। आर्थिक रूप में भी इसने मेरा शोषण किया, शारीरिक रूप में भी ये रोज़ जो है मेरा शोषण किया करता था। मेरा मन नहीं भी होता था तो भी जो है ये मेरे साथ इस तरीके का कृत्य किया करता था। अब बात ये होती है कि ये सभी जब कार्य वह किया करता था तो मुझे उलझन होती थी। मैं इस चीज़ का विरोध करती थी, लेकिन ये मुझे जान से मार डालने की धमकी दिया करता था कि मैं तुम्हें जो हूँ काट डालूँगा, मैं तुम्हें जो है बर्बाद कर डालूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे छीन लूँगा। ये सारी बातें जो है उस महिला ने करी। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस इंसान की असलियत सबके सामने आई। भले ही मेरे साथ जो है इसने जो हरकतें करी हैं उस चीज़ के लिए मैं क्या कार्य करूँगी, अब कंप्लेंट लिखवाऊँगी। उधर ये व्यक्ति पकड़ा गया होता है, दूसरी तरफ जो है ये महिला तुरंत जो है अपने आप को एक्टिव करती हैं और रिपोर्ट लिखवाती हैं। तुरंत कंप्लेंट लिखवाई जाती है। उसमें बताया जाता है कि आर्थिक रूप से शोषण किया गया, शारीरिक रूप से शोषण किया गया और मानसिक तौर पर भी शोषण किया गया। सारी की सारी जो है कंप्लेंट लिखी जाती है। पुलिस इस केस को तफ्तीश इसकी कर रही है। सारी चीज़ें जो है चल रही हैं। ये केस अभी भी कोर्ट में है, अभी इसमें कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, बल्कि पुलिस की ये मांग है कि जितनी भी महिलाएं इस केस में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया 128 महिलाएं हैं जो कि गिनती में सामने आया है। 100+ आप मान लीजिए, 100+ जो आंकड़ा रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। तो जो 100+ आंकड़ा है वो जो है क्लियर है। तो ये सभी महिलाएं क्या कार्य करें जिनके साथ भी इस तरीके का कृत्य हुआ है, वह सभी की सभी कंप्लेंट लिखवाएं। और पुलिस ये चाहती है ताकि इस व्यक्ति के खिलाफ जो केस बने वो इतना जो है टाइट बने जिससे जो है इसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे एक और नई किस्सा और कहानी में। और साथ ही साथ आज से मैं एक कार्य करने जा रहा हूँ कि मैं अपनी UPI ID मेंशन करने जा रहा हूँ। समझिए, ये UPI ID मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको मेरा कोई भी कार्य जो कि आपको सूचना पहुँचाने का है, किस्से और कहानियाँ सुनाने का है, अगर ये कार्य आपको पसंद आता है तो आप UPI ID के माध्यम से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ के लिए मैं UPI ID दे रहा हूँ। साथ ही साथ एक विनती आपसे मैं ये भी करना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, कई लोग देखते हैं और व्यूज़ ठीक ठाक आ रहे हैं वीडियोज़ पर, लेकिन बात यह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर जो भी इस किस्सा और कहानी की सीरीज़ को पसंद करता है तो UPI पे सपोर्ट करना चाहे तो वो UPI पे सपोर्ट कर सकता है।
मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।